हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। मुझे पता है अच्छे होगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होगे। आज हम इस चैनल में जो हमारा क्लास 10th में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एवं एडुकेशन, तो इसमें हम मल्टीप्लाई चॉइस रखे हैं जो निम्न इस प्रकार हैं। तो इसमें बताते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है हमारा, दानेदार जिंक पर तनु एसिड डालने से कौन सी गैस प्राप्त होती है, कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो इसका है तो हमारा हाइड्रोजन गैस तो होती है उत्पन्न। अगर दानेदार जिंक पर हम HCl डालते हैं तो हमारी हाइड्रोजन तो गैस प्राप्त होती है। तो हमारा इसका आंसर बी है, H2 है। दूसरा हमारा, मैग्नीशियम रिबन के दहन से वह किस रंग के चूर्ण में परिवर्तित होता है, परिवर्तित में हो जाता है। तो इसका है तीसरा आंसर, जो सफ़ेद में परिवर्तित हो जाता है। जब मैग्नीशियम को हम जलाते हैं तो वो एक सफ़ेद रंग में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा है हमारा, मैग्नीशियम की वायु में उपस्थिति में जलना। हमारा मैग्नीशियम की वायु उपस्थिति में जलना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और चौथा है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया से भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। क्योंकि ये चौथे का हमारा बी आंसर सही है। पांचवा है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को किस चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। देखिए, भौतिक एक क्रिया क्या है? उत्क्रमणीय है, और रासायनिक क्रिया अनुत्क्रमणीय है। तो उत्क्रमणीय ये है ना, इसलिए जब हम जल को बर्फ़ में बनाते हैं तो बर्फ़ को हम जल में भी बना सकते हैं। तो ये उत्क्रमणीय का चिन्ह हमारा सी होगा। अब छठा है, भौतिक परिवर्तन में बदलता है अणुओं का द्रव्यमान, अणुओं की रचना और अणुओं की व्यवस्था। तो और ये सभी तो हमारा छोटे हैं, भौतिक परिवर्तन में क्या बदलता है? अणुओं की व्यवस्था बदलती है। अब सातवां हमारा, ZnHO4 और ZnHO4 + H2, ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यही तो है, किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो योगात्मक अभिक्रिया, ये हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। आठवां, निम्न में से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी है? बी ऑप्शन सही है, हाइड्रोजन प्लस और H2 + I2 = 2Hi बनता है। नौवां हमारे, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। अभी हमने चौथे में पढ़ा था, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, और उत्पाद की नए कहते हैं। अब आती है, CuSO4 कॉपर सल्फेट की विलयन में जिंक धातु का टुकड़ा डालने पर विलयन रंगीन हो जाती है अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया हमने क्या बताई थी? किसी परमाणु की संख्या के अन्य परमाणु की संख्या जुड़ जाती है तो हमारा विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो हमारा क्या है? कॉपर सल्फेट है और तो जिंक से मिल गया और वह रंगीन हो गया, तो विस्थापन अभिक्रिया है। अब आते हैं 11वां, द्रव्यमान के संरक्षण के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में किसका ना तो निर्माण होता ना ही विनाश। द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता ना ही विनाश होता है। तो हमारा 11वें का सी ऑप्शन सही है। अब 12वां, रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर जब तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण। मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों की संख्या अगर बराबर है तो हम संतुलित रासायनिक अम्ल। अगर अभिकारक की 8 है तो उत्पाद की भी 8 हो तो ये हमारा संतुलित समीकरण है। अगर अभिकारक की 8 है और उत्पाद की हमारी 9 है तो ये असंतुलित समीकरण है। अब आता है 13वां, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग कर एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो 13वें का डी अभिक्रिया। अब 14वां है, ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को अभिक्रिया के तीर का निशान किस प्रकार दिया जाता है? ऊपर हो या नीचे। अगर दाब हो तो नीचे। अब आता है 15वां, CHO4 + 2O2 गैस और CO2 गैस + 2H2O गैस, वह रासायनिक समय किसका रासायनिक समीकरण है? ऊष्माक्षेपी है। तो हमारा 15वें का ए आंसर सही है। 16वां, 6CSH
12O6+6O2+6H2O 6CO2 और प्लस 12H2O प्लस ऊर्जा। ये रासायनिक अभिक्रिया का विशेष नाम है श्वसन। ये श्वसन का है। 16वें का सी आंसर सही है। 7वां, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन और डाइऑक्साइड में बदल जाना जैसी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। क्या है? वियोजन अभिक्रिया है। अब आता है अब वियोजन अभिक्रिया है। अब ये बताइए FES और जो 17वें का था बी आंसर वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया वे होती है जो कोई यौगिक अपने या कोई अभिकारक अपने तत्वों या छोटे छोटे सरल यौगिक में टूट जाता है। ये अपघटन अभिक्रिया भी कहलाती है और वियोजन अभिक्रिया भी कहलाती है। अब 18वां है हमारा। 18वां हमारा क्या है? FeSO4 CuSO4। ये हमारा क्या है? अभिकारक है। क्या है हमारा? अभिकारक है। और ये हमारा FeSO4 क्या है? ये हमारा है उत्पाद है। ठीक है, तो ये है और ये तो ये किसका एग्जाम्पल है? विस्थापन कब का है? विस्थापन हमने बताया था जब कोई अन्य पदार्थ किसी और परमाणु की संख्या में जुड़ जाता है तो ये हमारा क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब है 19वां 2H2+O2 और बराबर 2H2। इस क्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन क्रिया है। संयोजन क्रिया है क्योंकि जब हम लिखते हैं तो S+O2 बराबर हमारा SO2 बनता है, तो ये भी संयोजन क्रिया है। SO2 क्रिया है। और अब जैसे C+O2 बराबर CO2, तो ये भी हमारी एक संयोजन क्रिया है। अब इनमें में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? LPG का देन। इसमें बताना भौतिक परिवर्तन नहीं है ना, तो इसमें LPG हमारा देन, ये हमारा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है क्योंकि इसमें ना ही अगर ये LPG एक बार जलती है तो दोबारा क्या है, तो इसे दोबारा क्या गैस बनाई जा सकती है? नहीं बनाई जा सकती है, इसलिए भौतिक परिवर्तन नहीं है। अब 21 है 4NH4 और गैस प्लस 5 गैस और 4NO प्लस 6H2O। तो इसका ये हमारा ये किसका उदाहरण है? रोडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण। ये किसका है? रोडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। अब आते हैं हम जल का विद्युत अपघटन करने पर H2O2 गैसों के मोलों का अनुपात कितना होता है? 2:1 होता है क्योंकि H2 का होता है 2 और O2 का 1 बराबर हमारा कितना है? 2:1। चलिए अब आता है 24वां। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सभी धातुएं संचारित होती हैं। ये हमारा कथन सही है। ये गलत, ये हमारा ऑप्शन गलत है। इसलिए इसमें बताया ना, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारी ये कथन सही नहीं है, इससे यही सही है। ये तो सही है, जंग का सूत्र ये होता है। लोहे पर जंग लगना रेडॉक्स अभिक्रिया, ये भी सही है। लोहे के संचारण को जंग कहते हैं, ये भी सही है। तो ये हमारा गलत है, ये हमारा सही रहेगा। चलिए अब है संचारण के विषय में निम्न में से कौन सा असत्य है? धातुएं नष्ट होने लगती हैं, संचारण के कारण Ag का रंग काला हो जाता है, कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, संचारण धातु के लिए हानिकारक नहीं है। इसमें बताया ना, फिर से हमने कहा संचारण के विषय में कौन सा कथन असत्य नहीं है? तो ये हमारा असत्य नहीं है, तो हमारा ये सही होगा। चलिए अब आया छठा प्रतिऑक्सीकारक के विषय में। प्रतिऑक्सीकारक के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? अपचायक होते हैं या अपचयक? ये अपचयक हो जाते हैं, इसमें एक गलत ऑप्शन है। 27वां खाद्य सामग्री को विकृत गंधता से बचाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग होता है? इसमें हमारा नाइट्रोजन गैस प्रयोग होती है। जो हमारा
चिप्स होता है, हमने खाया ना, चिप्स हमने कितनी बार खाया होगा। कुछ मम्मी से पैसे ले लेते हैं 5 रुपये 10 रुपये, तो हम लोग चिप्स ले आते हैं। वो चिप्स 1 हफ्ते तक रखा रहता है, वो ख़राब क्यों नहीं होता है? वो इसलिए नहीं ख़राब होता, उसमें हमारी होती है वो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। क्या भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अगर वो नाइट्रोजन गैस निकल जाए और उसमें ऑक्सीजन गैस भर जाए ऐसे, तो ये चिप्स है ना एक्सपायर हो जाता है, सील जाते हैं तो ख़राब हो जाता है। इसलिए हर चिप्स के पैकेट में, हर कोई खाने की चीज़ में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। चलिए, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है PbNO3O2। ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। अब सोए श्याम फोटोग्राफी से प्रयुक्त होती है, इसका तो हमारा AgCl होगा। हाँ, ये ऑप्शन सही है। 30वां उदानीशीकरण अभिक्रिया होती है। उदानीशील अभिक्रिया हमारा अम्ल एवं क्षार में होती है। किस में होती है? हमारा अम्ल एवं क्षार में होती है। अम्ल एवं क्षार में होती है। अब रासायनिक समीकरण BaCl H2SO4 और BSO4 ये, तो ये किसका उदाहरण है? ये हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उभय अपघटन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? उभय अपघटन कहलाता है। अब हम देखते हैं उभय अपघटन। अब उभय अपघटन की दूसरी परिभाषा होती है वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें यौगिकों के 2 आयन और अवयवों का परस्पर स्थानांतरण हो जाता है और एक नए यौगिक बनते हैं, उन्हें हम उभय अपघटन द्विविस्थापन भी कहते हैं। ठीक है ना? ये उभय अपघटन का नाम, दूसरा नाम द्विविस्थापन भी, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसका उदाहरण है? ये हमारा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब आता है 34 निम्नलिखित अभिक्रिया। ये हमारा CaCO3 और CaSO4CO2, ये हमारा अपघटन अभिक्रिया का है। किसका है? अपघटन अभिक्रिया का है। क्योंकि अपघटन की क्या होती है मैंने बताया है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोई यौगिक अपने छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है, अपघटन हो जाता है, उन्हें हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन को हम वियोजन भी अभिक्रिया भी कह सकते हैं। चलिए, अब आया सूर्य के प्रकाश और पर्णिम की उपस्थिति में CO2 H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? इसमें हमारा ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ये हमारा ऑप्शन सही है। अब कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र होता है CaNO3 और 2। ये हमारा एल्सियम, इसका मतलब ये आंसर सही है, क्योंकि कैल्शियम का होता है Ca होता है और नाइट्रेट का NO3 होता है, और जब इधर 2 प्लस के होते हैं तो उधर पहुंच जाते हैं तो कोष्टक में हो जाते हैं 2। ठीक है, तो ये हमारे जितने ऑप्शनल थे वो हमारे अब ख़त्म हो चुके हैं। अब हम अगले चैनल में हम जो केमिस्ट्री के पहला चैप्टर उसमें मुख्य जो टॉपिक हैं उसको हम पढ़ाएंगे। अब हम लोग अगले चैनल में मिलते हैं।